स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आर के चौधरी और आज हम बात करने वाले थ्योरी मोशन के चैप्टर गवर्नर पे। गवर्नर क्या होता है? गवर्नर ऐसी चीज है जो कि स्पीड को कंट्रोल करता है। स्पीड को कैसे कंट्रोल करता है? अगर किसी भी मशीन पर लोड बढ़ जाए तो वो उसकी स्पीड को मीन स्पीड के अप्रोक्स मेंटेन करता है। मतलब कि लोड का फ्लक्चुएशन होगा तो उस केस में उसकी स्पीड को कांस्टेंट रखेगा। अब ये कैसे रखेगा? ये गवर्नर डायरेक्टली कनेक्टेड होता है अपने फ्यूल सप्लाई से। फ्यूल सप्लाई से मतलब थ्रोट से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। तो जैसे ही अगर लोड बढ़ा तो ये थ्रोट को ओपन कर देगा, फ्यूल ज्यादा सप्लाई होगा। और अगर जैसे लोड कम होगा अपने व्हीकल से, वैसे ही ये थ्रोट को बंद कर देगा और फ्यूल सप्लाई को कम कर देगा। इस तरीके से ये इसको स्पीड को मेंटेन करता है। ये कितने टाइप का होता है? गवर्नर दो टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है? सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर और इनर्शिया गवर्नर। सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर क्या होता है? गवर्नर क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर होता है कि ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के प्रिंसिपल पर काम करेगा और जो स्पीड में चेंजेस आएगा उस पर ये काम करेगा। अब अपन बात करते हैं इनर्शिया गवर्नर की। इनर्शिया गवर्नर क्या होता है? इनर्शिया गवर्नर होता है कि जो स्पीड की चेंजिंग रेट होगी ना उस पर इनर्शिया फोर्स के कारण एक्टिवेट होता है, उसको बोलते हैं इनर्शिया गवर्नर। अब अपन ने सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर को फर्दर डिवाइड कर रखा है दो पार्ट में। कौन कौन से? ग्रेविटी कंट्रोल और स्प्रिंग कंट्रोल। ग्रेविटी कंट्रोल में भी अपन ने उनको तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया। कौन कौन सा? वाट गवर्नर, इसको पेंडुलम टाइप भी बोलते हैं वाट गवर्नर को, और दो हो गए इसके पोर्टर गवर्नर और रॉयल गवर्नर। इन दोनों को अपन बोलते हैं डेड वेट टाइप गवर्नर। इन पर अपन एक डेड वेट लगा देते हैं, एक वेट लगा देते हैं जिससे कि इनका फ्लक्चुएशन कंट्रोल हो सके। और दूसरा हो गया स्प्रिंग कंट्रोल अपना। स्प्रिंग कंट्रोल में क्या हो गया? स्प्रिंग कंट्रोल में भी अपन इनकी स्ट्रक्चर के आधार पर इनको चार पार्ट में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से? हार्टनेल गवर्नर, हंटिंग गवर्नर और विल्सन हार्टनेल और पिकरिंग गवर्नर। ठीक है दोस्तों, अब अपन बात करते हैं अपन इसके प्रिंसिपल पर। जो सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर है ना, ये किस तरीके से काम करता है, इसका क्या फंडा होता है अपन देखते हैं। तो ये है अपना सेंट्रीफ्यूगल टाइप गवर्नर। सेंट्रीफ्यूगल टाइप गवर्नर में क्या होता है? एक स्पिंडल होता है, उस स्पिंडल से दो बॉल अटैच होती है आर्म की सहायता से, और वो एक स्लीव लगी होती है, एक स्लीव लगी होती है ना, जिस पर कनेक्टेड होती है। और ये स्लीव अपने डायरेक्टली कनेक्टेड होती है बेलक्रैंक लीवर से, इनलेट चेंबर से, उस अपने इक्विपमेंट के इनलेट चेंबर से, उसके थ्रोट से कनेक्टेड होती है। किससे कनेक्टेड होती है? उसके थ्रोट से। ये स्लीव बेल करंट की सहायता से उसके थ्रोटल वाल्व से कनेक्टेड होती है। जैसे ही अपनी उसका लोड बढ़ेगा ना अपने इक्विपमेंट पे, जैसे ही लोड बढ़ेगा तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से क्या है, ये पास पास आ जाएगी, इसकी स्पीड कम हो जाएगी। अगर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है तो स्पीड जैसे ही कम होगी तो ये पास आ जाएगी और ये स्लीव नीचे की तरफ शिफ्ट होगी। जैसे स्लीव नीचे शिफ्ट होगी वैसे ये इस बॉल को ज्यादा खोल देगी और फ्यूल की सप्लाई बढ़ा देगी। जैसे फ्यूल की सप्लाई बढ़ेगी तो ये अपनी मीन पोजीशन में, मतलब अपनी मीन स्पीड में आने की कोशिश करेगा। और जैसे ही उस पे अगर लोड कम होता है अपने इक्विपमेंट पे, तो लोड कम होगा तो ये क्या है, बाहर की तरफ खुलेगी। बाहर की तरफ खुलेगी तो ये स्लीव अपर की तरफ उठने की कोशिश करेगी। अपर की तरफ जैसे उठेगी तो ये वाल्व को ऑफ कर देगा, मतलब थ्रोटल वाल्व को कम कर देगा और फ्यूल सप्लाई को कम कर देगा और वापस अपनी मेन पोजीशन में आने की कोशिश करेगा। ये कैसे ड्राइव करता है? इंजन की मेन शाफ्ट से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है होम गियर की सहायता से। इस पर दो स्टॉपर लगे होते हैं, एक तो अपर स्टॉपर और एक लोअर स्टॉपर। ये स्टॉपर क्या करते हैं? इसलिए वो ना तो इससे ज्यादा मूवमेंट करने, इस फिक्स पोजीशन में मूवमेंट करने के लिए इस अपन ये दोनों स्टॉपर लगाए हुए हैं। जैसे ही गवर्नर की स्पीड बढ़ेगी तो फ्यूल सप्लाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और जैसे ही गवर्नर की स्पीड कम होगी, वैसे फ्यूल सप्लाई क्या होगी? बढ़ जाएगी। और गवर्नर की स्पीड किस पे वेरी करेगी? गवर्नर की स्पीड अगर बढ़ेगी तो लोड कम हो जाएगा, W कम हो जाएगा जब स्पीड बढ़ेगी, और अगर W बढ़ जाएगा तो स्पीड कम हो जाएगी और फ्यूल सप्लाई इसके रिस्पेक्ट में इस तरीके से काम करेगी। अब अपन देखते हैं अपने ये सारे गवर्नर हैं जो अपन ने देखे। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आर के चौधरी और आज हम बात करने वाले हैं थ्योरी मोशन के चैप्टर गवर्नर पर। पिछले वीडियो में अपन ने देखा कि गवर्नर क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर किसे कहते हैं और ये किस तरीके से फंक्शन करता है। आज अपन बात करने वाले हैं वाट गवर्नर की। वाट गवर्नर क्या होता है? वाट गवर्नर भी एक सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर है जिसमें कि दो फ्लाई बॉल लगी होती है और आर्म की सहायता से कनेक्टेड होती है एक स्लीव पर। ये इसका स्पिंडल हो गया। मान लिया अपन ने कि ये स्मॉल r रेडियस पर रोटेट हो रही है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से ये r रेडियस पर रोटेट हो रही है, जिसकी हाइट h है, ये अपन ने मान ली। अब अपन ने माना कि ये बॉल है जिसका मास हो गया स्मॉल m मास की कोई बॉल है जो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट हो रही है, तो उस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कार्य करेगा बाहर की तरफ अगर रोटेट हो रही है तो वो कितना हो जाएगा? mr ओमेगा स्क्वायर। और जैसे ये बॉल रोटेट होगी तो ये फ्लक्चुएट करेगी, अगर स्पीड कम ज्यादा होगी तो उसके साथ साथ वेरी करेगी। अगर उसकी लोड कम होगा तो इसकी गवर्नर की स्पीड ज्यादा होगी और ये बॉल ऊपर उठेगी तो h की वैल्यू कम होगी। और जैसे ही लोड बढ़ेगा तो इसकी गवर्नर की स्पीड कम होगी और ये बॉल नीचे की तरफ आएगी और h की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इसका एक ड्रॉबैक होता है। इसका ड्रॉबैक क्या होता है कि जैसे हाई स्पीड होती है, अगर अपने गवर्नर की स्पीड ज्यादा होती है तो ये क्या है? लेस सेंसिटिव होता है, सेंसिटिविटी कम होती है इसकी वाट गवर्नर की। इसको पेंडुलम टाइप गवर्नर भी बोलते हैं। अब अपन इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं कि यहाँ पर अपन को h कैसे निकालना है। तो h निकालने के लिए अपन देख लेते हैं कि ये जो बॉल है जिस पर दो फोर्स कार्य कर रहे हैं, कौन कौन से? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mr ओमेगा स्क्वायर बाहर की तरफ और एक इसका ग्रेविटेशनल फोर्स mg नीचे की तरफ। तो अपन इन दोनों फोर्स का मूवमेंट ले लेते हैं इस o के रिस्पेक्ट में, टर्निंग मूवमेंट ले लेते हैं अपन इसका o के रिस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा? mr ओमेगा स्क्वायर तो इसके रिस्पेक्ट में इसको किधर घुमा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। और mg o के रिस्पेक्ट में इसको किधर घुमा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और ये वाला घुमा रहा है इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहां से हो जाएगा अपना क्या? mr ओमेगा स्क्वायर
एम आर ओमेगा स्क्वायर, इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई, इसकी डिस्टेंस अपन देखेंगे तो h हो जाएगी o से इनटू h इज इक्वल टू mg, mg की बात करें तो mg की डिस्टेंस हो जाएगी o से कितनी, स्मॉल r, mg इनटू r। तो यहां से r कैंसिल, m से m कैंसिल, क्या बच गया h बराबर, अगर मैं बात करूं तो h बराबर यहां पर मेरा हो जाएगा, h बराबर हो जाएगा g अपॉन ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा बराबर अपन जानते हैं क्या होता है 2 पाई n अपॉन 60, और g की वैल्यू भी अपन जानते हैं, g की वैल्यू क्या हो जाती है, g की वैल्यू हो जाती है अपने पास 9.81, ये दोनों वैल्यू अपन यहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ पर h की वैल्यू क्या आ जाएगी, h बराबर आ जाएगा अपना 895 अपॉन n स्क्वायर। जैसे ही मैंने दोनों वैल्यू पुट करी तो h की वैल्यू मेरे पास आ गई, ये किस में है, मीटर में, 895 अपॉन n स्क्वायर मीटर h की वैल्यू। यहाँ पर क्या होता है h1 माइनस h2 अगर अपन निकाल रहे हैं तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्लीव मूवमेंट के, स्लीव मूवमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, स्लीव मूवमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और स्लीव मूवमेंट डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है, फ्यूल सप्लाई के, फ्यूल सप्लाई के, ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये होता है वाट गवर्नर की हाइट निकालने का फॉर्मूला, जो अपन को न्यूमेरिकल में फाइंड आउट करना है। देखिए अब अपन एक न्यूमेरिकल करके देख लेते हैं, उससे अपन को पता लग जाएगा आरपीएम। तो यहाँ पर अपना एक न्यूमेरिकल है, वो बोल रहा है कि गवर्नर की वर्टिकल हाइट h अपन को कैलकुलेट करनी है, जो वर्टिकल हाइट है ना h वो अपन को कैलकुलेट करनी है कब, जब गवर्नर की स्पीड है 60 आरपीएम। और दूसरा केस उसने बोला है कि हाइट में चेंज इन हाइट h में जो डिफरेंस आया वो ज्ञात करना है कब, जब उसकी स्पीड है 61 आरपीएम अपन ने कर दी है। तो अपन पहले h कैलकुलेट करते हैं, h बराबर हो जाएगा 895 अपॉन आरपीएम कितने हो गए 60 के स्क्वायर। तो यहां से इसकी h आ जाएगी, तो यहां से इसकी h कितनी आएगी, यहां से इसकी h हो जाएगी अपने पास 0.248 मीटर, ये हो गई h, ये हो गया अपना फर्स्ट केस का आंसर, ये अपन ने इसकी वर्टिकल हाइट निकाली। अब दूसरे केस में उसने पूछा है कि चेंज इन हाइट h में डिफरेंस ज्ञात करो जब उसकी स्पीड कितनी हो 61 आरपीएम। तो सेकंड केस के लिए अपन ये कर लेते हैं, इसके h निकाल लेते हैं, h बराबर हो जाएगी, ये h1 इसको ले लें तो इसको h2 ले लेंगे अपन, ये हो जाएगी 895 अपॉन 61 का स्क्वायर। तो यहां से इसकी h2 कितनी आ जाएगी, यहां से इसकी h2 आ जाएगी 0.24 मीटर, ये इसकी h2 हाइट आ जाएगी मीटर में। अब अपन को चेंज इन h, हाइट में चेंज निकालना है, तो हाइट में चेंज निकालना है तो डेल्टा इज इक्वल टू h1 माइनस h2, ये अपन निकाल लेंगे। तो h1 क्या है 0.248 माइनस h2 क्या है 0.24, तो यहां से कितना आ गया, यहां से आ गया 0.008 मीटर, या फिर इसको अपन क्या बोल देंगे 8 mm उसमें हाइट में चेंजेस आया। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं नेक्स्ट गवर्नर की। जय हिंद दोस्तों। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आर के चौधरी और आज अपन बात करने वाले थ्योरी मशीन के चैप्टर गवर्नर पे। पिछले वीडियो में अपन ने जाना कि गवर्नर क्या होता है और सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर क्या होता है, और अपन ने अभी तक वाट गवर्नर पढ़ लिया। आज अपन बात करने वाले हैं अपने पोर्टर गवर्नर पर। पोर्टर गवर्नर सेम एज वाट गवर्नर की तरह होता है, लेकिन इसमें एक डेड वेट लगा होता है। डेड वेट मतलब जो स्लीव है अपनी उस पर एक अपन ने डेड वेट लगा दिया, स्लीव पर अपन ने एक डेड वेट लगा दिया जो कि इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। ये आर्म लगी हुई है, आर्म से ये फ्लाईबॉल कनेक्टेड है, सेम वैसे जैसे अपन ने वाट गवर्नर में देखा था। और ये फ्रिक्शनल फोर्स, ये इसका ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की ओर mr ओमेगा स्क्वायर, और ये बॉल का वेट हो गया mg, बॉल का मास मान लिया अपन ने स्मॉल m, तो बॉल का वेट हो गया mg। और जो ये वेट है जो अपन ने इस पे लगाया स्लीव पे, इसका अपन मान लेते हैं इस एंड पे कितना हो गया कैपिटल mg, और ये इसके फ्लक्चुएशन के कारण, मतलब कि स्लीव के मूवमेंट के कारण इस पर अपन को फ्रिक्शनल फोर्स भी ऐड करना पड़ेगा। ये हो जाएगा प्लस माइनस f अपॉन 2, क्योंकि आप एरिया में कंसीडर कर रहे हैं तो बाइट हो जाएगा। और ये प्लस माइनस f का मतलब है कि अगर इसकी मिनिमम स्पीड अपन कैलकुलेट करते हैं तो उस केस में अपन फ्रिक्शन को पॉजिटिव ले लेंगे, और इसकी मिनिमम स्पीड अगर अपन कैलकुलेट कर रहे हैं तो उस केस में फ्रिक्शन को नेगेटिव ले लेंगे। ठीक है, तो अब अपन इसके लिए हाइट का फॉर्मूला देखते हैं। मान लीजिए इसकी हाइट यहां से लेके ये बॉल की हाइट कितनी हो गई, ये अपन ने मान ली ये h है, और ये इसकी रेडियस कितनी हो गई, रोटेटिंग रेडियस कितनी हो गई r, और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से ये रोटेट हो रहा है। तो अपन को इसकी लोअर लिंक की, गवर्नर की लोअर लिंक की रोटेशनल इक्वेशन को जीरो कर देते हैं, मतलब समेशन ऑफ ए t इंस्टेंटेनियस सेंटर इज इक्वल टू 0। इंस्टेंटेनियस सेंटर से मतलब है कि अपन इसका एक इंस्टेंटेनियस सेंटर फाइंड आउट कर लेते हैं IC, जिसकी इस स्लीव से डिस्टेंस हो गई b प्लस c, और इस f बराबर mr ओमेगा की स्क्वायर, mr ओमेगा स्क्वायर, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डिस्टेंस हो गई IC से a। कि ये एंगल है, ये जो लोअर आर्म इस स्पिंडल से एंगल बना रही है ना, ये एंगल हो गया, मान लीजिए ये एंगल हो गया बीटा। तो अगर ये एंगल बीटा है तो इस केस में ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा बीटा, अपना ये बीटा हो जाएगा। और अपन ने ये मान लिया कि अपर आर्म स्पिंडल से एंगल बना रही है थीटा, तो ये एंगल क्या हो गया, ये एंगल हो गया थीटा। तो इस ट्रायंगल के लिए तो ये एंगल हो गया थीटा, और इसके लिए ये हो गया बीटा। तो अब अपन इसकी mr ओमेगा स्क्वायर वो अपन इस इंस्टेंटेनियस सेंटर पे देखें तो ये ए डिस्टेंस हो रहा है, और इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, और ये mg है जो इसको क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, और ये mg प्लस m/2 है जो इसको क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है।
इसकी डिस्टेंस हो जाएगी c और इसकी डिस्टेंस हो जाएगी c प्लस b और इसकी हो गई a। तो mr ओमेगा स्क्वायर इनटू a इज इक्वल टू, अब अपन बात कर लेते हैं mg इनटू mg की डिस्टेंस कितनी हो गई, mg की डिस्टेंस हो गई c प्लस कैपिटल mg प्लस माइनस f अपॉन 2 इनटू में इनटू c प्लस b। अब a को इसके बटे में भेज देते हैं, तो mr ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू mg c अपॉन a, ये हो गया, और प्लस mg प्लस माइनस f अपॉन 2 इंटू c अपॉन a प्लस b अपॉन a, ये हो गया। अब अपन यहां से देखें इस वाले ट्रायंगल में c, ये तो c हो गया और ये हो गया अपना a, ये हो गया c। तो यहाँ पे अगर इसमें tan थीटा लगाते हैं तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर हो जाएगा c अपॉन a। तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से हो जाएगा अपने पास mr ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू mg, ये बन गया tan थीटा प्लस कैपिटल mg प्लस माइनस f अपॉन 2 मल्टीप्लाई में ये हो जाएगा tan थीटा, और इस वाले ट्रायंगल में अपन b अपॉन a लगाएंगे, b अपॉन a लगाएंगे तो हो जाएगा tan बीटा। तो ये हो गया tan थीटा प्लस tan बीटा। अब अपन यहां से एक रिलेशन देख लेते हैं कि tan, यहां पर tan बीटा अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू रहेगा k, इसको अपन कांस्टेंट बोल देंगे, tan थीटा अपॉन tan बीटा को कांस्टेंट बोल देंगे। और इस वाले में, इस वाले ट्रायंगल में यहां की बात करें अपन, यहां पर अगर मैं tan थीटा लगाता हूं, यहां पर अगर मैं tan थीटा लगाता हूं तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहां पर tan थीटा बराबर हो जाएगा tan थीटा बराबर r अपॉन h, ये आ जाएगा, ठीक है। तो अब मैं यहां पर सबसे पहले अपन यहां पर mg tan थीटा को कॉमन ले लेते हैं, mr ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू mg tan थीटा कॉमन लिया तो mg tan थीटा, यहां पर तो बच गया 1 प्लस ये क्या हो जाएगा, कैपिटल mg प्लस माइनस f अपॉन 2, ये mg को इसके बटे में भेज दिया और tan थीटा को इन दोनों से डिवाइड कर दिया। यहाँ tan थीटा बटे में गया तो 1 प्लस यहाँ हुआ तो tan बीटा अपॉन tan थीटा, ठीक है। अब अपन यहाँ पर इसको तो बोल देंगे के, इस वाले फंक्शन को तो अपन क्या बोल देंगे के, और इस वाले tan थीटा को अपन रिप्लेस कर देंगे किससे, r अपॉन h से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, mr ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू mg r अपॉन h मल्टीप्लाई में 1 प्लस कैपिटल mg प्लस माइनस f अपॉन 2 mg स्मॉल में और 1 प्लस k, ये हो जाएगा। यहाँ से m से m कैंसिल, r से r कैंसिल, और यहाँ से अगर मैं h का फॉर्मूला निकालना चाहूँ तो ये ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा बराबर क्या लिखूंगा मैं, ओमेगा बराबर हो जाएगा 2 पाई n अपॉन 60, ओमेगा को 2 पाई अपॉन 60 से रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ से मेरे पास h का फॉर्मूला आ जाएगा h बराबर 895 अपॉन n स्क्वायर, यहाँ से ये वैल्यू तो पुट करी और इसके डिवाइड में कर दी, g की वैल्यू अपन कर दी 9.81, तो ये आ गया, और इनटू में 1 प्लस कैपिटल mg प्लस माइनस f अपॉन 2 mg 1 प्लस k। तो ये तो हो गया एंगल का रेशियो, और ये कैपिटल mg है अपना स्लीव का वेट और स्मॉल है अपने बॉल का वेट। तो अपन आइए इसका न्यूमेरिकल देखते हैं जिससे अपन की क्लियर हो जाएगा सारा। तो यहाँ पर एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, न्यूमेरिकल में क्या बोला उसने कि दोनों आर्म है उनकी साइज है 250 mm, इसकी 250 mm, और जो बॉल की साइज है वो 5 kg है, और जो स्लीव पर लोड है वो है 25 kg। अब अपन उसने अपन को बोल दिया कि फ्रिक्शनल फोर्स नेग्लिजिबल है, फ्रिक्शनल फोर्स नेग्लिजिबल है, और k की वैल्यू कितनी है, k की वैल्यू है 1, ठीक है। तो अब अपन यहाँ से देख लेते हैं कि उसने बोला कि वो मिनिमम स्पीड पे तो 150 रेडियस होती है, उसकी कितनी होती है 150 mm, और मैक्सिमम स्पीड पे उसकी रेडियस हो जाती है कितनी 200 mm। तो अपन को अब उसका h1 और h2 फाइंड आउट करना है और उसकी स्पीड का वेरिएशन ज्ञात करना है कि स्पीड में कितना डिफरेंस आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ज्ञात करते हैं उसका h1 के लिए, h1 बराबर क्या हो जाएगा, h1 के लिए अपन इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा अंडर रूट 0.25 का स्क्वायर, इसको mm से मीटर में कन्वर्ट कर लिया, माइनस 0.15 का स्क्वायर। तो यहाँ से h1 आ जाएगा, और h2 की बात करूं मैं तो h2 यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो h2 क्या आ जाएगा, h2 हो जाएगा 0.25 का स्क्वायर माइनस 0.2 का स्क्वायर, तो यहाँ से h2 आ जाएगा। तो अपना h1 तो आएगा, h1 हो जाएगा 0.2 मीटर, और h2 की बात करें तो h2 हो जाएगा अपना, h2 हो जाएगा 0.15 मीटर। तो h1 और h2 की वैल्यू आ गई। तो अपन पहले n1 पहले वाले मिनिमम स्पीड के लिए आरपीएम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो n1 बराबर हो जाएगा 895 अपॉन h1 0.2 मल्टीप्लाई बाय
तो यहाँ से अपन फ्रिक्शन को जीरो कर देंगे और के की वैल्यू 1 रख देंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से मेरे पास आ जाएगा कैपिटल M प्लस स्मॉल m अपॉन स्मॉल m, इसकी वैल्यू हो जाएगी। यहाँ से अगर अपन इसको मॉडिफाई करेंगे ना, ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा। तो n1 बराबर क्या हो जाएगा, n1 बराबर यहाँ मैं इसकी वैल्यू रखूं तो n1 बराबर हो गया 895 अपॉन 0.2 कैपिटल M 25 प्लस, हाँ इसका वेट, स्लीव का वेट 25 नहीं होगी, इसका वेट है 15 केजी। इसका वेट कितना है, इसका वेट है 15 केजी, 15 केजी। तो 25 नहीं हो गया, यहाँ पे कितना है 15 प्लस 5 अपॉन 5। यहाँ से n1 कितना आ जाएगा, यहाँ से अपना n1 आ जाएगा, n1 की वैल्यू होगी 133.8 आरपीएम। ठीक है, ऐसे n2 कैलकुलेट कर लेते हैं। n2 बराबर क्या हो जाएगा, n2 895 अपॉन 0.2, सॉरी 0.2 ना लेके अब क्या होगा, h2 की वैल्यू लेंगे। h2 कितना है 0.15 और 15 प्लस 5 अपॉन 5। तो यहाँ से n2 आ जाएगा मैक्सिमम आरपीएम, जो हो जाएंगे अपने कितने 154.5 आरपीएम। और इन दोनों का डिफरेंस अपन को देखना है, तो डिफरेंस हो जाएगा n2 माइनस n1 इज इक्वल टू, इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा, वो अपना आंसर में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से ये अपने पोर्टर गवर्नर का न्यूमेरिकल हुआ। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आर के चौधरी और आज अपन बात करने वाले थ्योरी क्वेश्चन के चैप्टर गवर्नर पे। आज अपन देखने वाले हैं प्रोएल गवर्नर को। पिछले वीडियो में अपन ने जाना कि गवर्नर क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर क्या होता है और वार्ड गवर्नर और पोर्टर गवर्नर अभी तक अपन पढ़ चुके हैं। आज अपन पढ़ने वाले हैं प्रोएल गवर्नर को। प्रोएल गवर्नर में क्या होता है, सेम है ये अपना पोर्टर गवर्नर और वार्ड गवर्नर की तरह होता है। वार्ड गवर्नर में तो अपन क्या है, नॉर्मल लिंकेज लगा देते हैं और बॉल लगी होती है, जबकि पोर्टर गवर्नर में अपन डेड वेट लगा देते हैं और बॉल इस एंड पे लगी होती है। और पोर्टर गवर्नर में क्या करते हैं, अपन जो ये आर्म है इस आर्म को थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं और थोड़े से एंगल पे ये झुकी हुई रहती है और उस पर बॉल लगा देते हैं। इस तरीके से इसका प्रोएल गवर्नर का अरेंजमेंट होता है। तो ये अपर आर्म हो गई, ये लोअर आर्म हो गई, लिंकेज बोल देंगे अपन इनको, और ये अपन ने इसको एक्सटेंड किया और ये बॉल लगा दी दोनों एंड पे। तो जो ये एंगल होगा थोड़े से इससे, मतलब इसकी वर्टिकल एक्सिस से कुछ एंगल पे अपन ने इसको लगा दिया है। अब यहाँ पे अपन कंसीडर कर लेते हैं कि ये जो एक्सिस है ना, इसका स्पिंडल की एक्सिस है, इससे ये अपर आर्म है, इसने थीटा एंगल मान रखा है। अपन ने मान लिया कि इसका थीटा एंगल है, और जो ये लोअर आर्म है ये इससे बीटा एंगल पे है, ये इससे बीटा एंगल पे है। अब अपन को क्या है, इसकी कैलकुलेशन करनी है, इसका रोटेशनल इक्वेशन निकालनी है पूरे की। तो अपन को इसका इंस्टेंटेनियस सेंटर मानना पड़ेगा। अपन ने एक इंस्टेंटेनियस सेंटर मान लिया इसका इस पॉइंट पे, तो ये इसकी एक्सिस को यहाँ तक बढ़ाया और इसको यहाँ तक बढ़ाया। तो अपन ने मान लिया कि ये डिस्टेंस तो हो गई a, ये यहाँ से यहाँ तक की हो गई b, और ये हो जाएगी c। ये अपन ने एज्यूम कर लिया। तो अब अपन देखेंगे कि ये जो mg की डिस्टेंस है, ये जो mg की डिस्टेंस है, mg की डिस्टेंस मान लीजिए ये हो गई। तो mg की डिस्टेंस ic से कितनी है, mg की डिस्टेंस अपन ic से देखेंगे तो ना तो ये c के इक्वल है, ना तो c के इक्वल है और ना ही r के इक्वल है, ये है r1 माइनस c। और अपन r को भी फंक्शन में लेंगे तो क्या हो जाएगी, आइए देखते हैं इसकी, अपन देखते हैं इसकी रोटेशनल इक्वेशन को जीरो करते हैं। समेशन ऑफ t ic इज इक्वल टू 0। अब इसका अपन मूवमेंट लेते हैं इस पे, तो क्या हो जाएगा, अपन बात करें mr ओमेगा स्क्वायर। mr ओमेगा स्क्वायर का मतलब इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो किस तरह लगेगा, बाहर की ओर, f बराबर mr ओमेगा स्क्वायर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ऐसे इस बॉल का होगा बाहर की तरफ, दोनों का सेम रहेगा। और यहाँ पे वही डेड वेट लगा हुआ है, जिसका वेट मैंने कितना मान लिया m हो गया, और ये g से मल्टीप्लाई किया तो वेट हो गया, कैपिटल M इसका मास हो गया और ये g हो गया। प्लस माइनस f कर रखा है क्योंकि इसमें अपन फ्रिक्शन को कंसीडर करेंगे। फ्रिक्शन को मैक्सिमम में तो अपन प्लस कर देंगे और मिनिमम में तो माइनस कर देंगे अपॉन 2, क्योंकि आप पार्ट के लिए अपन कैलकुलेट कर रहे हैं तो अपॉन 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर अपन देखते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स F बराबर mr ओमेगा स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, अपन ने मान लिया, एज्यूम कर लिया कि ये यहाँ से इसकी हाइट कितनी है ic से, ये मैंने मान ली ये e है, इसकी डिस्टेंस ic से f की डिस्टेंस mr ओमेगा स्क्वायर की डिस्टेंस कितनी हो गई, ये हो जाएगी e, ये मैंने मान ली e है, इज इक्वल टू में mg की बात करूं मैं, बॉल का मास और इसकी ग्रेविटी, इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी मल्टीप्लाई में c प्लस r, c ये वाली डिस्टेंस और प्लस r, मैं इसकी एक्सिस से पहुंच गया, इसमें से ये r1 घटा तो मैं वापस यहां पे आ जाऊंगा, इसके mg के एक्सिस पे आ जाऊंगा, तो c प्लस r माइनस r डैश, ये हो जाएगी इसकी डिस्टेंस। अब अपन बात कर लेते हैं इसकी, ये जो स्लीव का मास है ना, इसकी प्लस में क्या हो जाएगा, कैपिटल mg प्लस माइनस f अपॉन 2 मल्टीप्लाई में इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, c प्लस b, ये हो जाएगी c प्लस b, ये हो गया। अब अपन देखें कि r डैश क्या है, r डैश इसकी बॉल की रेडियस है इसके स्पेंडल से, और जबकि r है जो यहाँ पर ये पिंच है, यहाँ पर ये जॉइंटेड है, वो इसकी डिस्टेंस है। तो अपन कंसीडर करते हैं कि अगर इसकी मैक्सिमम स्पीड होगी, मैक्सिमम स्पीड मतलब है कि स्लीव अपर स्टॉपर के पास रहेगी, तब जाके मैक्सिमम स्पीड होगी, मान लीजिए हो गया अपर स्टॉपर और ये हो गया इसका लोअर स्टॉपर।
तो ये जब मैक्सिमम रहेगी तो ये मैक्सिमम एंगल पे खुल जाएगी, और जब ये लोवेस्ट ऊपर पे रहेगी तो ये अपने लोअर एंगल कम हो जाएगा और ये नीचे की तरफ आ जाएगी। तो यहाँ पर इसको अपन मान लेते हैं कि ये इस एक्सिस पे आ गई जब ये लोवेस्ट ऊपर पर है। तो अपन इसकी जो कैलकुलेशन करेंगे वो करेंगे कि ये लोवेस्ट ऊपर पर है और r बराबर r1, ये एज्यूम करके अपन करेंगे इसकी कैलकुलेशन। तो यहाँ से इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, इसकी इक्वेशन हो जाएगी mr ओमेगा स्क्वायर इंटू ई एम जी, ये r और r अपन ने इक्वल मान लिया तो ये इससे कैंसिल हो गया, इंटू में क्या गया c प्लस वही जो अपन ने क्वाड्रेटिक क्वाड्रेंट में किया था ना वही इसमें हो जाएगा प्लस माइनस f अपॉन 2 इंटू c प्लस b, ये हो जाएगा। अब मैं इसको पूरे को ऐसे डिवाइड कर देता हूँ, ये जो a हाइट है जो अपन ने मानी है कि इसकी हाइट a है तो ये इससे डिवाइड कर देता हूँ मैं, तो ये क्या हो जाएगा mr ओमेगा स्क्वायर इंटू ई अपॉन a इज इक्वल टू mg इंटू c अपॉन a प्लस कैपिटल mg प्लस माइनस f अपॉन 2 मल्टीप्लाई में c अपॉन a प्लस b अपॉन a। वापस से इस वाले ट्राइंगल में, इन दोनों ट्राइंगलों में अपन पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, मतलब ये एंगल, अगर ये वाला एंगल बीटा है तो ये वाला अपना ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये अगर बीटा है तो ये भी क्या हो गया बीटा, और ये अगर थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा थीटा। तो इन दोनों में अगर पाइथागोरस लगाएंगे अपन तो पाइथागोरस लगाने से क्या हो जाएगा अपने यहाँ पे पास, ये इसकी वैल्यू तो हो जाएगी क्या c अपॉन a तो हो जाएगा, ये हो जाएगा c अपॉन a इज इक्वल टू टेन थीटा और b अपॉन a इज इक्वल टू टेन बीटा। और अपन को बताया कि अपन ने टेन बीटा अपॉन टेन थीटा को क्या लिया था, टेन थीटा को अपन ने माना था k कांस्टेंट। और इस वाले गवर्नर में अगर अपन c देखिए इस वाली वैल्यू को अपन रखते हैं, इसमें अगर लगाएंगे ना टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा r अपॉन h। इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं, इस वाले ट्रायंगल में अगर मैं लगाऊं तो टेन थीटा इज इक्वल टू r अपॉन h। तो अब यहां से मैं इसकी वैल्यू पुट करता हूं mr ओमेगा स्क्वायर इनटू e अपॉन a मल्टीप्लाई में mg c अपॉन a को क्या लिख दूंगा मैं, ये हो गया मेरे पास यहां से टेन थीटा प्लस कैपिटल mg प्लस माइनस f अपॉन 2 मल्टीप्लाई में c अपॉन a को तो टेन थीटा बोल देंगे अपन, टेन थीटा और उसको बोल देंगे टेन बीटा, इसको टेन थीटा प्लस टेन बीटा। अब यहाँ से मैं टेन थीटा को तो कॉमन ले रहा हूँ और टेन थीटा अपॉन बीटा को लिख दूंगा मैं क्या k। तो यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा mr ओमेगा स्क्वायर इनटू e अपॉन a इज इक्वल टू mg r अपॉन h, ये टेन थीटा को तो मैंने लिख दिया r अपॉन h उससे, और इसी को मैं कॉमन ले रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा वन प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ से लिया तो वन प्लस कैपिटल m g प्लस माइनस f अपॉन 2 स्मॉल m g मल्टीप्लाई में वन प्लस k, ये आ जाएगा तब। तो यहाँ से r कैंसिल, m से m कैंसिल, और ओमेगा की वैल्यू में रख दूं क्या, ओमेगा बराबर रख दूं मैं, ओमेगा बराबर रख दिया मैंने 2 पाई n अपॉन 60, ओमेगा बराबर 2 पाई n अपॉन 60 पुट कर देता हूं यहाँ पे। तो यहाँ से h को इधर ले जाऊं मैं अगर, तो h बराबर मेरे पास फॉर्मूला आ जाएगा, h बराबर हो जाएगा 895 अपॉन n स्क्वायर मल्टीप्लाई में a ऊपर और e नीचे, a अपॉन e और ये सारा वन प्लस कैपिटल mg प्लस माइनस f अपॉन 2mg और मल्टीप्लाई में क्या वन प्लस k। अपन मान लेते हैं कि ये दोनों एंगल इक्वल है, तो k की वैल्यू तो क्या हो जाएगी वन, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा mg प्लस माइनस f अपॉन mg। तो और अगर फ्रिक्शन भी वहां पर नेग्लिजिबल हो तो क्या इक्वेशन बन जाएगी अपनी, यहाँ से ये वाली वैल्यू बन जाएगी स्मॉल mg प्लस mg से mg कैंसिल हो जाएगा तो स्मॉल m प्लस कैपिटल m अपॉन m, यहाँ से ये रह जाएगा और ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यहाँ से ये h की इक्वेशन आ गई, इससे अपन h निकाल लेंगे। अब देखते हैं अपन इसको समझने के लिए अच्छे से एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, उससे पूरा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर अपने पास एक न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल में दिया हुआ है कि फ्लाई बॉल है जो गवर्नर की वो लगी हुई है वर्टिकल एक्सिस में, और जो रोटेटिंग एक्सिस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये वाली एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ओमेगा वेलोसिटी से जो घूम रही है उससे अपनी जो ये लिंकेज है ये 30 mm की डिस्टेंस पर पिवोटेड है, कितने mm पे 30 mm पे पिवोटेड है, और जो ये डेड वेट लगा हुआ है इसका वेट है 30 kg और जो बॉल का वेट है वो है 3 kg, और इसकी एच दी हुई है अपन को, हाइट दी हुई है गवर्नर की 190 mm, ये सारी mm में। अब अपन को निकालना है कि ये बॉल की लेंथ है ना, ये वाली यहाँ से यहाँ तक की, ये अपन को फाइंड आउट करनी है बॉल की लेंथ। तो अपन इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए इसने अपन को k एज्यूम करना है 1 और फ्रिक्शन फोर्स नहीं दिया हुआ है तो इसको अपन 0 ले लेंगे। तो यहाँ से अपन इस वो इक्वेशन है ना अपनी n² बराबर 895 अपॉन h a e अपॉन e m कैपिटल mg प्लस माइनस f अपॉन
2mg 1 प्लस k। तो वहां पर अपन इसको ये वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से ये इक्वेशन बन जाएगी अपने। तो अब यहाँ से अपन को दिया हुआ है कि h की वैल्यू 190 है और ये a हो गया, ये h हो गया और ये चारों आर्म सेम है, ये भी 240, ये भी 240, तो 40 mm है। तो अगर ये h 190 है तो a भी क्या हो जाएगा मेरा 190 mm। तो यहाँ से मैं अपना n स्क्वायर फाइंड आउट कर लूंगा, n स्क्वायर फाइंड आउट करूंगा तो क्या हो जाएगा ये 895 अपॉन h की वैल्यू 190 mm में है तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया, a कितना हो गया 0.19 अपॉन e की वैल्यू e, और यहाँ से e की वैल्यू नहीं है ना मेरे पास तो e की e हो जाएगा, m हो जाएगा अपना 3 kg प्लस कैपिटल M हो जाएगा अपना 30 kg अपॉन स्मॉल m फिर से 3 kg। यहाँ पर अपन को इसके आरपीएम दिए हुए हैं, n की वैल्यू दी हुई है, ये दिए हुए हैं 180 आरपीएम n दिया हुआ है। तो यहाँ से अपन इसको कैलकुलेट करेंगे तो अपना क्या आ जाएगा t की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे आरपीएम पुट करेंगे तो यहाँ पे e कितना आ जाएगा, e बराबर आ जाएगा मेरा, e बराबर हो जाएगा इसमें 0.304 मीटर, ये आ गया मेरे पास। ये डिस्टेंस आ गई e। अगर मैं e में से a घटा दूं तो क्या बचेगा, ओनली ये लिंक की लेंथ बच जाएगी मेरे पास। अगर इस e में से ये डिवाइड कर दूं मैं तो लिंक की लेंथ बच जाएगी। तो लिंक को मैं डिनोट कर देता हूं a और b से। तो ab इक्वल टू क्या हो जाएगा, ab इक्वल टू जाएगा e माइनस a, 0.304 माइनस 0.190 इज इक्वल टू ये हो जाएगा मेरे पास ab 0.104 मीटर या 104 mm। ये मेरी लिंक की लेंथ आ जाएगी। अब अपन को फाइंड आउट करना है इसमें टेंशन, अपर आर्म में टेंशन अपन को फाइंड आउट करना है। तो टेंशन फाइंड आउट करने के लिए मैं इसके कंपोनेंट कर लेता हूं। भाई वर्टिकल किसी प्लेन में है, वर्टिकल प्लेन में नहीं है हॉरिजॉन्टल में लेंगे इसके थीटा एंगल पे, तो थीटा एंगल अगर ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा थीटा। तो एक तो इसका एक कोस कंपोनेंट हो गया, कोस कंपोनेंट को मैं इक्वल कर देता हूं किसके, नीचे जो फोर्स जा रहा है उनके, नीचे कौन कौन जा रहा है 3 kg और 13 kg। तो इसके वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे अपन तो क्या हो जाएगा t cos थीटा इज इक्वल स्मॉल mg प्लस कैपिटल mg अपॉन 2, ये दोनों इसके वर्टिकल कंपोनेंट हो गए। अब यहाँ पे इस वाले ट्रायंगल में अपन cos थीटा लगाते हैं तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 190 अपॉन 240। इसको अपन मीटर में लेके चलेंगे तो 0.190 ये cos की वैल्यू आ जाएगी। तो अपन यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट करते हैं तो t बराबर क्या हो जाएगा मेरा, t बराबर हो जाएगा ये cos की वैल्यू तो डिवाइड में जाएगी, कैपिटल M स्मॉल mg की वैल्यू 3 into 9.81 प्लस इसकी बात करूं तो मैं ये हो जाएगा 13 into 9.81 अपॉन 2 डिवाइड में ये 0.190 अपॉन 0.240। यहाँ से जो वैल्यू आएगी न्यूटन में वो अपना क्या हो जाएगा, इसका टेंशन हो जाएगा और वो होगी अपनी कितनी 223 न्यूटन। ये इसमें अपर आर्म में टेंशन हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन ने देखा कि प्रोएल गवर्नर का क्या होता है और प्रोएल गवर्नर का अपन एक न्यूमेरिकल किया। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आर के चौधरी और आज अपन बात करने वाले हैं चैप्टर गवर्नर पे। पिछले वीडियो में अपन ने जाना कि गवर्नर क्या होता है, वार्ड गवर्नर, पोर्टर गवर्नर, रॉयल गवर्नर, ये अपन देख चुके हैं। आज के वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं हार्टनेल गवर्नर को और अपन इसका न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। हार्टनेल गवर्नर में क्या होता है, हार्टनेल गवर्नर बेसिकली स्प्रिंग कंट्रोल्ड गवर्नर होता है, मतलब किसी भी स्लीव पे जो फोर्स होता है ना वो स्प्रिंग का फोर्स कंसीडर किया जाता है। इसमें दो बेल क्रैंक लगे होते हैं जिन पर फ्लाई बॉल लगे होते हैं और जैसे ही ये रोटेट होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण तो ये बॉल बाहर की तरफ जाएगी और ये स्लीव का मूवमेंट होगा अपर साइड में, और जैसे स्पीड अगर इसकी कम होगी, जैसे स्पीड कम होगी तो ये बॉल अंदर की तरफ आएगी और इसका मूवमेंट कहाँ होगा, नीचे की तरफ, स्लीव का लोअर स्टॉपर की तरफ। तो मैक्सिमम स्पीड में तो ये कहाँ जाएगा, अपर स्टॉपर की तरफ, और मिनिमम स्पीड में कहाँ जाएगा, लोअर स्टॉपर की तरफ। इसमें ये स्प्रिंग होती है और ये कवर होता है जिससे कि ये पिन जॉइंट, ये हिंज जॉइंट जहां से ये रोटेट हो सकता है, मूवमेंट हो सकता है, इसमें ये जॉइंट लगे होते हैं, कवर में लगे होते हैं। और ये इसके स्पिंडल पे अपन ने स्प्रिंग लगा दी, वो एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट हो रहा है, बॉल का वेट mg है और ये जो स्लीव है इसका वेट अपन ने मान लिया कैपिटल mg प्लस माइनस f/2, प्लस माइनस भी है, फ्रिक्शनल फोर्स अपन कंसीडर कर रहे हैं तो इसके लिए। अब अपन बात करते हैं कि स्प्रिंग की वजह से जो इस पे फोर्स लग रहा है उसकी बात करते हैं। इनिशियली पोजीशन में क्या है, अपन ने देखा कि अपनी L लेंथ की, इतनी L लेंथ की स्प्रिंग थी, उसको अपन ने कंप्रेस किया, लोअर स्टॉपर तक अपन उसको लेके गए, स्प्रिंग को लोअर स्टॉपर तक ले गए, यहां से अपन इसको प्रेस किया तो यहां पर अपन आ गए। तो उसमें स्प्रिंग में फोर्स आ गया कौन सा, उसकी स्टिफनेस की वजह से, जो एक्स डिस्टेंस उसने तय करी, उसकी स्टिफनेस की वजह से उसमें फोर्स आ गया, उसको बोल देंगे अपन FS1। FS1 कितना आ गया, FS1 हो गया S into x1, मतलब S तो उसकी स्टिफनेस हो गई और x उसकी डिस्टेंस हो गई, ये फोर्स आ गया उसमें लोअर स्टॉपर की तरफ। और जैसे ही अपन उसको प्रेस करके अपर स्टॉपर के ऊपर पहुंचाया स्प्रिंग को, तो अपर स्टॉपर पे जब अपन उसको ले जाएंगे तो उसमें फोर्स आ जाएगा कौन सा, FS2 की वैल्यू क्या होगी, FS2 की वैल्यू होगी जो उसने x2 डिस्टेंस तय करी वो और उसकी स्टिफनेस, इसके बराबर हो जाएगा उसका
अपर अपर स्लीव पर फोर्स। और जो ये x2 माइनस x1 होगा, x2 माइनस x1 मतलब ये स्लीव यहाँ पर आता है तो x1 और यहाँ पर गया तो x2, मतलब ये स्लीव का जितना मूवमेंट है, स्लीव का मूवमेंट अपर स्टेपर से लोअर स्टेपर के बीच में ही है, इन दोनों के बीच में ही है, तो ये हो जाएगा अपना स्लीव मूवमेंट। अब बात करते हैं अपन इसकी मैक्सिमम और मिनिमम स्पीड की। मतलब मैक्सिमम स्पीड में तो क्या होगा, अपनी फ्लाई बॉल बाहर की तरफ चली जाएगी मैक्सिमम स्पीड में, और ये अपर स्टेपर की तरफ चली जाएगी। मिनिमम स्पीड में फ्लाई बॉल अंदर की तरफ आएगी और ये लोअर स्टेपर की तरफ जाएगा। मतलब अपन इसकी मिनिमम स्पीड में मान लिया अपन ने कि इसकी रेडियस हो गई r1 मिनिमम स्पीड में, और ये फ्लाई बॉल की तरह नीचे की तरफ और बेल क्रैंक घूम के नीचे की तरफ। तो ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में था, हॉरिजॉन्टल प्लेन से कुछ एंगल में इधर हो गया और ये इधर हो गया 90 डिग्री पे, दोनों तो इस तरफ हो गए। अपन ने इसकी लेंथ मान ली b है और इसकी a है। अब जैसे ही अपन ने देखा कि ये इसकी मिनिमम स्पीड में ये है, तो अब अपन इसका देखेंगे कि मैक्सिमम स्पीड में क्या होगा। मैक्सिमम स्पीड में मान लिया अपन ने कि इसकी r2 रेडियस तक ये रोटेट हो रही है, तो ये बॉल अपनी बाहर की तरफ जाएगी और ये स्लीव का मूवमेंट अपर डायरेक्शन में होगा, अपर स्टॉपर की तरफ, और ये इधर लोअर स्टॉपर की तरफ। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में देखिए अपना मैक्सिमम मूवमेंट यहाँ तक लोअर स्टॉपर तक यहाँ तक था मान लिया अपन ने, और ये हो गया अपना अपर स्टॉपर। तो मतलब मैक्सिमम स्पीड में तो बाहर की तरफ और इसमें इधर की तरफ। तो ये जो एंगल हुआ ना इसके बीच का, ये मैंने मान लिया कितना है, ये हो गया मेरा थीटा। और ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस है मेरी b, ये थी b और ये हो गया थीटा। तो अगर मुझे मेरा एंगल निकालना है, ये जो आर्क है, जो ये इसने ये डिस्टेंस दे करी, ये डिस्टेंस निकालनी है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगी मेरी, इसको मैं स्लीव मूवमेंट बोल दूं, इसको मैं स्लीव मूवमेंट बोल दूं, x2 माइनस x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा b। अब अपन को इसकी स्टिफनेस, स्प्रिंग की स्टिफनेस निकालने के लिए और स्लीव मूवमेंट निकालने के लिए एक फॉर्मूला टाइप करना है। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, देखिए इसके लिए अपन इसकी जो बॉल का मास है, बॉल का वेट है, उसको नेग्लिजिबल कर देंगे, क्योंकि बॉल का वेट, बॉल का मास है जो बहुत ही छोटा है इसके कंपेयर में, स्लीव के मास के कंपेयर में बहुत ही छोटा है, तो अपन इसको नेग्लिजिबल कर देंगे। तो अब अपन करते हैं इसके फोर्स की कैलकुलेशन। अब अपन इसका जब ये लोअर स्टेपर पर है तो इसका मूवमेंट लेते हैं इसके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, वो कितना हो जाएगा, F1 into A इज इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर, F1 की वैल्यू क्या है, mr ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल mg प्लस Fs1 अपॉन 2। S1 क्या हो जाएगा, Fs1 हो जाएगा स्प्रिंग का फोर्स, मल्टीप्लाई में डिस्टेंस कौन सी आ जाएगी, ये वाली, ये क्या है b, ये हो जाएगा इक्वेशन 1। ऐसे ही मुझे जब निकालना, जब ये अपनी स्लीव कौन से स्टॉपर पे है, अपर स्टॉपर पे, ये तो होगी लोअर स्टॉपर पे थी, जब अब निकाल लेता हूं मैं अपर स्टॉपर, F2 into A इज इक्वल टू mg प्लस Fs2 अपॉन 2। ये जब अपर स्टॉपर पर है तब स्प्रिंग फोर्स मल्टीप्लाई में b, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को डिवाइड करने पर तो क्या मिलता है अपन को, तब मिलता है अपन को F2 माइनस F1 मल्टीप्लाई में a इज इक्वल टू, यहां से क्या रह गया, यहां से मेरा रह गया b/2 Fs2 माइनस Fs1, ये बस, ये इन दोनों को डिवाइड करने पर ये हो गई मेरी इक्वेशन 3। अब बात कर लेते हैं अपने जो स्लिप मोमेंट से जो एंगल बना ना b थीटा, वो आर्क हो गया, और जो स्प्रिंग कांस्टेंट है मेरा Fs1 माइनस Fs2 इज इक्वल टू s स्लिप मोमेंट के डिफरेंस के बराबर और स्प्रिंग कांस्टेंट के बराबर। तो यहां से मैं इसकी वैल्यू पुट कर देता हूं, यहां से मैं इसकी वैल्यू पुट कर देता हूं। देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा यहां से b/2 मल्टीप्लाई में s x2 माइनस x1, और जैसे ये b थीटा है, ये स्लीव के स्टॉपर के बीच की डिस्टेंस है। अगर ऐसे मुझे उसकी रेडियस का डिफरेंस देखूं तो मैं, जैसे जब ये बाहर की तरफ है तो r2 मतलब r2 माइनस r1 देखें तो एंगल तो वो भी सेम ही बनेगा उस टाइम पे, तो ये क्या हो जाएगा a थीटा, r2 माइनस r1 बराबर a थीटा, ये हो जाएगा। तो अब यहाँ पर मैं अगर मुझे थीटा निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, थीटा निकालना है तो ये इसके डिवाइड में चल जाएगा, मतलब थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r2 माइनस r1 अपॉन a, ये थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर मैं इस वैल्यू को पुट करता हूँ, यहाँ पर इस वैल्यू को पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा b/2 इंटू s और मल्टीप्लाई में b, थीटा की जगह क्या हो जाएगा मेरा, थीटा की जगह हो जाएगा r2 माइनस r1 अपॉन a, ये हो जाएगा, और यहाँ से मेरा f2 माइनस f1 ये। तो अब मुझे यहाँ से इसकी स्टिफनेस निकालनी है, तो क्या करूँगा, इन सबको उधर भेज दूंगा। तो क्या हो जाएगा, s बराबर मेरा हो जाएगा b स्क्वायर हो गया, b इंटू b स्क्वायर, और इधर ये a इसके मल्टीप्लाई में था, ये a इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगा 2 f2 माइनस f1 अपॉन r2 माइनस r1 इंटू में
v मल्टीप्लाई में a अपॉन b का होल स्क्वायर, ये हो जाएगी इसकी स्टिफनेस, इस फॉर्मूले से इसकी स्टिफनेस आ जाएगी अपने। और अपन को निकालना है स्लीव मोमेंट, स्लीव मोमेंट निकालना है तो क्या हो जाएगा, स्लीव मोमेंट हो जाएगा, स्लीव मोमेंट अगर अपन को निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, इसकी फॉर्म में, रेडियस की फॉर्म में। स्लीव मोमेंट अगर मुझे निकालना है x2 माइनस x1 मुझे निकालना है तो वो हो जाएगा b इंटू r2 माइनस r1 अपॉन a, इससे मेरा स्लीव मोमेंट हो जाएगा। x2 और x1 इन दोनों स्टेप के बीच में जो स्लीव का मोमेंट होगा ना वो इस फॉर्मूले से आ जाएगा, और स्टिफनेस निकालनी है तो वो इस फॉर्मूले से आ जाएगी। देखिए अपन इसका एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं, उससे क्लियर होगा आपने। और स्क्वायर यहाँ पर एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है अपन को, न्यूमेरिकल में क्या दिया हुआ है उसने, इनिशियल रेडियस दे रखी है 40 और मतलब मिनिमम रेडियस दे रखी है 40 और मैक्सिमम रेडियस दे रखी है 60 mm और आरपीएम दे रखे हैं 210 आरपीएम n1 मतलब लोअर स्पीड पे और मैक्सिमम स्पीड पे दे रखी है 230 आरपीएम। बॉल का मास दे रखा है उसने 3 kg और स्लीव का मास उसने 0 काउंट किया है और फ्रिक्शनल फोर्स को 0 लिया है और a अपॉन b की वो जो a और b की जो डिस्टेंस है वो दोनों इक्वल ली है। उसने अपन से पूछा है कि आप स्प्रिंग कांस्टेंट फाइंड आउट करो, s बराबर अपन को ज्ञात करना है और x की वैल्यू ज्ञात करनी है x1 की। इनिशियल कंप्रेशन मतलब एक तो स्टेप कांस्टेंट फाइंड आउट करना है और इनिशियल कंप्रेशन फाइंड आउट करना है। तो स्टेप कांस्टेंट के लिए फार्मूला हो जाएगा मेरा s बराबर 2 into f2 minus f1 upon r2 minus r1 a upon b का होल स्क्वायर। f1 क्या है यहाँ पे, f बराबर है मेरा mr ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से n rpm दिए हुए हैं तो मैं फोर्स निकाल लूंगा, मेरे दोनों फोर्स कैलकुलेट कर लूंगा, r की वैल्यू दी हुई है तो f1 बराबर हो जाएगा मेरा, f1 बराबर हो जाएगा m की वैल्यू है 3 into r1 0.40 0.04 into 2 pi n अपॉन 60 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगी f1 की वैल्यू। ऐसे f2 अगर कैलकुलेट करूंगा तो मेरा हो जाएगा 3 into 0.06 into 2 into pi into 230 upon 60 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगी f2 की वैल्यू। और यहाँ पे जैसे f1 f2 की वैल्यू पुट करेंगे तो अपना s आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी मेरी 58.1 न्यूटन और ये आ जाएगी अपनी 95.6 न्यूटन। s की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं अपन, s बराबर मेरा हो जाएगा 2 into f2 minus f1 95 minus 95.6 minus 58.1 अपॉन r2 minus r1, r2 क्या हो जाएगा 0.06 minus 0.04, ये दोनों की वैल्यू बराबर है तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, इज इक्वल टू s मेरा यहाँ से आ जाएगा 3 हो जाएगा 3.75 न्यूटन पर mm, ये मेरा s आ जाएगा। अब फाइंड आउट करते हैं अपन इसकी x की वैल्यू, तो x बराबर क्या होगा, x बराबर क्या होगा f s1 इज इक्वल टू s x1, ये हो जाएगा। अब f(s1) कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास क्या है, ये है f1 into a इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, जो स्लीव मोमेंट है उसके, तो ये क्या था कैपिटल mg प्लस f(s1) प्लस फ्रिक्शनल फोर्स अगर है तो कंसीडर करेंगे और नहीं है तो नेग्लिजिबल कर देंगे अपॉन 2 इंटू में b, ये तो b और a की वैल्यू तो उसने वैसे ही बराबर बोल दी, यहाँ से अपने पास mg की वैल्यू है ही नहीं, f की वैल्यू है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा मेरा f(s1) इज इक्वल टू हो जाएगा 2 f1 के, f1 का 2 ना, तो यहाँ से मुझे ये फाइंड आउट करना है तो ये क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ से ये हो जाएगा f(s1) इज इक्वल टू 2 इंटू 58.1 और x की वैल्यू अगर मुझे फाइंड आउट करनी है तो x बराबर हो जाएगा 2 इंटू 58.1 अपॉन 3.75, तो x बराबर यहाँ से मेरा आ जाएगा 31 mm, x की वैल्यू हो जाएगी 31 mm, ये आ जाएगा मेरा स्लीव का मोमेंट। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।